हाँ जी बच्चे, आप सब लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस मैंने बता दिया था, राइट। चूंकि बड़ा सवाल होने के कारण मैंने कहा था कि आप सब लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैं बनाने के लिए सिखाऊंगा मैथ्सनरी अकाउंट। देखिए मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये आप अभी जब देखिएगा तो यहाँ पे आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि इसमें मैथ्सनरी अकाउंट क्या करना है, बनाना है। और इस प्रॉब्लम को जनरली हर बच्चे बैचेज में क्या करते हैं, पूछते हैं। और इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं केवल मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका थ्योरी के साथ साथ मैं नॉमेरिकल भी बता रहा हूँ, राइट। ओके, हाँ, अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स यानी कि यहाँ पे हो रहा होगा। मैं देख रहा हूँ कि थ्योरी वाले यानी कि यहाँ पे थ्योरी वाले जो यानी कि यहाँ पे क्लासेस है उसको ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जब नॉमेरिकल की बारी आती है तो उसको कम बच्चे यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, देख रहे हैं। ठीक है, तो कम बच्चे वो देख रहे हैं। मैं उनकी समस्या को हो सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ आपका, या हो सकता है उसके पास बुक्स यानी कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो या लापरवाही बरत रहा हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस आपका स्थिति परिस्थिति में मैं यानी कि यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकता उसको, लेकिन फिर भी यानी कि यहाँ पे वो प्रयास करे कि बनाने का प्रयास करे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, ठीक है, कि आपका वैसे कौन कौन से बच्चे हैं, आपका कितने बच्चे हैं जिन लोगों का कॉलेजेस में एडमिशन हो चुका है, राइट। तो वो है ना यहाँ पे ऑफिस वाले व्हाट्सअप नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज सेंड कर देंगे। ऑफिस वाले व्हाट्सअप नंबर पे या जिस ऐप से आप लोग जोड़ा गया है आप लोगों को, उस पर आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे कि किन लोगों का एडमिशन जो है बीकॉम पार्ट 1 में आपका ओके हो चुका है कॉलेजेस वगैरह में। चूंकि फिर बीकॉम पार्ट 1 के आपके आगे प्लानिंग्स के बारे में मुझे करना है, तो वो जब मुझे आपका ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, उसके बाद मैं अगले प्लानिंग्स के बारे में फिर चर्चा करूंगा, तब मैं आपका फिर सोचूंगा, राइट। ओके, तो जल्द से जल्द 1 से 2 क्लासेस में आप लोग अपने इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि यानी कि यहाँ पे आगे की प्लानिंग्स में फिर आप लोगों से डिस्कशन कर सकूँ। ओके, हाँ जी। तो बच्चे मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपका चटर्जी एंड कंपनी हैडेड परचेज मैशनरी ऑन द हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम द के बोस एंड कंपनी। द टर्म्स आर दैट आपका जो पे आपका 10,000 डाउन एंड द साइनिंग पेमेंट एंड द 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000 आपका बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या or the depreciation 20% of the depreciation 20% on similar machinery in the first year and 10% subsequent year आपका on the diminishing balance आपका method। they आपका charge depreciation on the machinery same way at the end of the 8th year service of the machinery sold ₹12,000। 8वें साल के अंत में इस मशीन को बेच दिया गया है, राइट। ओके, तो चलिए हम लोग आपको बनाना क्या है, मैशनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, मैशनरी अकाउंट। तो मैं बनाता हूँ मैशनरी अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे जी मैं आपका ले रहा हूँ बच्चे मैशनरी अकाउंट, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैशनरी अकाउंट। कितनी ईयर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, 9 आपका 8 ईयर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके जो डेट है आपका, क्या डेट वगैरह कोई मेंशन है बच्चे, नहीं, कोई डेट मेंशन नहीं है। तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके मैं बनाने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, चूंकि ये 8 ईयर्स का मामला है, 8 साल मुझे अभी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी मैंने क्या किया, अकाउंट्स को ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले जैसा आप जानते हैं ये हमारा डेट हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है, और ये आपका अमाउंट हो जाता है। मुझे जगह नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा कमी जगह में मैंने बनाया है, राइट। ये हमारा पार्टिकुलर और ये फिर हमारा अमाउंट हो जाता है, राइट। ये तो बच्चे 8 ईयर्स तक के लिए मुझे करना है। अब सवाल ये उठा कि सर परचेजर के बुक्स में हमें जनरेटिस करने का तो 2 मेथड होता है, एक एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरा क्रेडिट परचेज मेथड। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड से जब यहाँ पे बनाइएगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड से आप जब बनाएंगे तो आपके प्रॉब्लम क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। क्रेडिट परचेज मेथड से बनाइएगा तो आधा घंटा आपको लगेगा, और यदि आप यानी यहाँ पे आप जब एसेट्स एक्रूवल मेथड से बनाइएगा तो 1 घंटा से क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर।
तो मैं आपको बना के सिखाने जा रहा हूँ कौन सा मेथड से, आपका क्रेडिट परचेज मेथड से मैं बना करके सिखा रहा हूँ और आप लोग घर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसेट्स इक्वल मेथड का आप सहारा ले सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चे, मैं आपको फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। ये जी आपका फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, है ना। कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हम जहाँ तक बात करें 2 हमारा हो जाएगा। ये आपका सबसे पहला देखिए मैशनरी अकाउंट की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैशनरी अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप सबसे पहले बच्चे आप ऐसे समझो कि ये हमारा मैशनरी अकाउंट आपका जो है क्रेडिट परचेज मेथड में पहला एंट्री आप पास क्या करते हैं। क्रेडिट परचेज मेथड में पहला एंट्री आप पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट कैश प्राइस हमें मालूम है 40,454। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स लेके चलूंगा 40,454। बच्चे फिर से एक बार मैं कहूँ एसेट्स अकाउंट डेबिट यानी मैशनरी अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा के बोस एंड कंपनी अकाउंट। मैशनरी अकाउंट डेबिट टू के बोस एंड कंपनी अकाउंट पहला एंट्री हो जाएगा मेरा क्रेडिट परचेज मेथड में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू आपका क्या लिखूंगा, के बोस एंड क्या लिखूंगा, कंपनी अकाउंट, के बोस एंड कंपनी अकाउंट। और वैल्यू हो जाएंगे 40,454। 40,000 आपका 454, 400 कितना होगा 54 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब आप सबसे पहले क्या बना रहे हैं, मैशनरी अकाउंट बना रहे बच्चे। तो मैशनरी अकाउंट और हमें आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट को ड्यू कराओ, पेमेंट कराओ, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। सीधा मैशनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हम दो बातों ध्यान रखेंगे। पहला एंट्री तो मेरा हो गया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट रहता है उसे हम लोग ड्यू कराते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट शामिल रहता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, फिर पेमेंट करते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो उससे मेरा मैशनरी अकाउंट तो इफेक्टेड होगा नहीं। तो डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो एंट्री पास होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मैशनरी अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, बाई आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% फर्स्ट ईयर में बोला 10% निकालो भैया, 10% आपको निकालो और उसके बाद सेकेंड ईयर से क्या करो 20% करो। तो इसका हमारा 10% मतलब हो जाएगा कितना जी, आपका 40 आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। आपका 40-45 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट जी। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर की बात हम लोग करें और इसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमें तो केवल मैशनरी अकाउंट बनाना है, इसलिए हमारा फोकस सिर्फ इस पे होगा आपका बैलेंस। अब हमारा बाई आपका क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस आपका क्या होगा, शेडिंग होगा। 40,000 आपका 400 कितना होगा 54, 40,000 आपका 400, 40,454 रुपीज हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम लोग माइनस कर देंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा 40,454, 40,454 माइनस आपका होगा 40 आपका कितना होगा 45 इज इक्वल टू 36,000, 30 आपका 6,400 कितना होगा 9, राइट। ये हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर। टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा, टू बैलेंस आपका बीडी, टू बैलेंस क्या होगा बीडी 36,400 कितना होगा 9 हो जाएगा। 36,400 कितना होगा 9। यहाँ हमारे सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे, बाई आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज। इसका आपको कितना परसेंट बोला, 20% बोला, कितना जी 20%। बच्चे देखो 20% आपका फर्स्ट ईयर में तो 10% है और सेकेंड ईयर से हम क्या करेंगे आपका 20% फर्स्ट ईयर 10 and 10% सब्सिक्वेंट ईयर आपका, सॉरी दे चार्ज आपका 20% पर एनम 20% पर एनम ऑन द सिमिलर मैशनरी इन द फर्स्ट ईयर, सॉरी 20%। इसका कितना परसेंट 20%, तो इसका 20% हो जाएगा कितना रुपया
या इसका 20% होगा बच्चे, 20%, 10% नहीं जी, 10% नहीं, अभी गलत हो जाता, ध्यान नहीं दिए। चलो जी आपका जो है 40,454 का 20% आपका हो जाएगा बच्चे 80, आपका कितना होगा 90 हो जाएगा। चलो जी कितना हो जाएगा 80 90 हो जाएगा 80 रुपये, है ना। 80,191 रुपया, 80 आपका 91 रुपया, चूंकि 80 पैसा है तो 1 रुपया और ले लेते हैं, हो जाएगा। इतना में आप माइनस कर दोगे, ये हमारे हो जाएंगे जी 40,454 माइनस 8091 is equal to 32,363। ठीक है, ये कितना आ गया, इस तरह से करेंगे तो ये आपका होगा 32,363। ठीक है, ये इतना बैलेंस आ गया, राइट। ओके बच्चे, कितना आ गया। अब फर्स्ट ईयर में तो 20% बोला और सेकेंड ईयर से कितना परसेंट बोला, 10%। देखिए कितना आसान हो जाता है। उसमें क्या होता, हर बार मुझे डिप्रिसिएशन अलग अलग वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता, वो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो वैल्यू आता जाएगा उसका 10%, जो वैल्यू आता जाएगा 10%, जो वैल्यू आता जाएगा 10%, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आप बना के देखिएगा पक्का। ओके, बना करके आप देखिएगा उस मेथड से, तो देखिए कितना समय लगता है। इसका तो डबल तो आपको ज्यादा डबल लगेगा, कम से कम डबल लगेगा, उससे तो ज्यादा लग भी सकता है, राइट। आप खुद भी खुद फील करके देखिएगा सर उसमें कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और ये कितना आसान हो जाता है, राइट। तो ये चीज है। अब देखो इतना का 10%, इतना का 10% सीधा हो जाएगा 3200 कितना रुपया, 36 रुपया, राइट। 3236 हो जाएंगे ये बचे। ये आपका जो है 32,000 आपका 360 कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपका 32,363 हो जाएंगे, राइट। ये तो बच्चे यहाँ पे इतना में माइनस हम लोग करेंगे, माइनस आपका करेंगे 3236 हो जाएगा इक्वल टू 29,000। ये मेरा थर्ड ईयर की बात हो गई। थर्ड ईयर में 2 मेरा बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी। ये आपका बाई हमारा हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा जी 29,127। ओके, 29,127। ओके जी बच्चे। फिर उसके बाद हम बच्चे आपका बात करेंगे थर्ड ईयर की बात करेंगे। थर्ड ईयर की बात करेंगे, ये हमारा फिर बाई हमारा क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 2900 आपका 13, 2900 कितना होगा, 13 हो जाएगा जी। अब उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग निकाल लेंगे 29,127, 20 आपका 9,000, 29,127 बाई हमारा बाई बैलेंस आपका क्या होगा, शेडिंग। इसमें माइनस हम लोग करें बच्चे, माइनस करेंगे 2900 आपका 13, 2913 इक्वल टू आपका हो जाएगा 26,200 कितना होगा, 14 हो जाएगा। थर्ड ईयर, ये हम फोर्थ ईयर की बात करते हैं। फोर्थ ईयर की 2 हमारा बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी। ये आपका 26,240। फिर हमारा फोर्थ ईयर की बात करें, बाई आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना का 10% हो जाएगा, 2600 कितना रुपया, 21 रुपया हो जाएगा। तो ये 40 पैसा आएगा, 40 पैसा को इग्नोर करेंगे, कितने हमारे हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 26,214, 26,200 आपका कितना 14 हो जाएगा। बाई आपका होगा, बाई बैलेंस क्या होगा, शेडी होगा। माइनस करेंगे 2621 इक्वल टू 23,593, राइट। ये तो जी अब इस प्रकार से आपका हो गया
ये हमारा 5th ईयर की बात कर रहे हैं, 5th ईयर। टू बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी होगा, टू बैलेंस बीडी, राइट जी। अब वहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा बच्चे 23,000 आपका 593। फिर उसके बाद 5th ईयर की बात करूँ मैं, बाई आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा इसका 10% होगा 2359 हो जाएगा। चलो बच्चे यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 23,593, 23,593 राइट, बाई आपका जो है बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट राइट, या 23,593 ओके माइनस 2359 इज इक्वल टू 21,234 राइट ये। अब उसके बाद अगला हमारा जो है ये आपका 5th की बात करेंगे, हमारा 6th ईयर में हो जाएगा। 6th ईयर में टू बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी आपका 21,200 कितना होगा 34, 21,234 ठीक है ये। अब उसके बाद अगला हम बात करेंगे, ये आपका 6 नंबर की बात करेंगे। सर फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, इसका 10% होगा 2123, ये 2123 ये आपका हो जाएगा, ये हमारा इसमें ये 21,234 बाई आपका बैलेंस क्या होगा शेडिंग, बाई बैलेंस शेडिंग जस्ट माइनस करेंगे 2123 इक्वल टू 19,111। ये जी हमारा आपका 6th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर में चलेगा। टू आपका बैलेंस क्या होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी 19,111 ठीक है। फिर हमारा ये 7th ईयर की बात करें, बाई आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट 1900 कितना होगा 11 राइट, तो ये आपका 19,111 बाई आपका बैलेंस क्या होगा शेडिंग ठीक माइनस होगा 1900 आपका 11 हो जाएगा इज इक्वल टू या 17,000 कितना होगा 200 राइट। ये आपका 7th ईयर, हमारा 8th ईयर में आपका लास्ट ईयर आ गया। टू बैलेंस आपका बीडी राइट 17,000 कितना होगा 200 और ये आपका 8th ईयर की बात यदि करेंगे बाई सर डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट 1700 कितना होगा 20। अब जरा रुकिएगा बच्चे, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका जो है 8th ईयर के लास्ट में कहता है बेच दिया। अब बच्चे आप यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को सिखाने के लिए मैं आपको ये प्रॉब्लम सिखाना चाहता था कि आप कैसे हैंडल करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को, क्योंकि आप पक्का जान लीजिए यदि एसेट्स एक्रूवल मेथड से, हाँ सारे प्रॉब्लम एसेट्स एक्रूवल मेथड से जनरली हम बना रहे थे, लेकिन आप यदि इसको एसेट्स एक्रूवल मेथड से आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। आप अपने आप को बिल्कुल है यहाँ पे एक पजल में आप महसूस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चक्रव्यूह में पड़ जाएंगे और आपको जो है आपको 1 से 1.5 घंटा आपको समय लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा इससे कितने हमारे प्रॉब्लम आसान हो गए। बस मैं यही एहसास आपको करवाना चाह रहा था कि 8 ईयर तक आप रहे, 9 ईयर्स तक के लिए रहे, तो वैसे सिचुएशन में एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स एक्रूवल मेथड से बनाना फायदेमंद क्या है, नहीं है, क्रेडिट परचेज मेथड से ही बनाना हमारे लिए फायदे का आपका सौदा है, यानी फायदेमंद है, ऐसा कर सकते हैं राइट। ओके, तो भाई आपने देखा बस इस चीज को आपके अनुभव में शामिल कराने के लिए ही मैंने ये बनाया ताकि इन फ्यूचर आपको ये अनुभव हो जाए, क्योंकि बच्चे अनुभव डे टू डे होते हैं, हर चीज़ों को है यहाँ पे आप सीखते हैं, तभी है यहाँ पे तभी आपको अनुभव आपका क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो ये डिप्रिसिएशन 8वां साल के अंत में बेच देगा,
तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका रिटेन डाउन वैल्यू क्या होगा। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ आपका क्या होगा, मैसनरी, राइट। ये आप बताओ, रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। रिटेन डाउन वैल्यू फुल फॉर्म क्या हुआ आपका, रिटेन डाउन वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन 17,000 कितना होगा, 200 माइनस 1720 हो जाएगा। माइनस करेंगे जी 17,200 में माइनस हो जाएगा बच्चे 1720, राइट, इक्वल टू 15,000। 15,000 आपका कितना हो गया, 480। अब आप समझिए, आपके हिसाब से, आपके कंपनी के हिसाब से इसके वैल्यू कितने हैं, 15,400 कितना है, 80 है, राइट। 15,480। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा करके फिर से लिख देता हूँ जी, मैं फिर से लिख देता हूँ बच्चे। ये आपका हो जाएगा 17,200 माइनस 1720, राइट। ये तो वैल्यू आपके हो गए 15,480। इतना आपके हिसाब से इसका वैल्यू है, आपके कंपनी के हिसाब से इतना वैल्यू है। परचेजर के बुक्स में आप बना रहे मैशनरी अकाउंट, तो आपने इसको बेच कितना में दिया, कितना में सेल किया, 12,000 में सेल किया। जरा सोचिए, ये 15,480 का है, लेकिन 12,000 में आपने जब सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ। सर लॉस का एंट्री पास, बेचने पे लॉस पे आप बेचते हैं, क्या एंट्री पास होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। यहाँ एंट्री मैं कर देता हूँ बच्चे, ये आपका कैश पब्लिक आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट 12,000 रुपीज। साथ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, इतना में 12,000 में बेचा, 3,480 का मुझे क्या हो गया, लॉस। और टू आपका क्या होगा, मैशनरी अकाउंट हो जाएगा 15,480। तो बच्चे इस तरह से देखिए, अब लॉस आपका कितना आया, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 3479.28 आपका दिया हुआ है। तो इसको हम अप्रॉक्स ले सकते हैं कितना, 3479 ले सकते हैं। यहाँ पे कितना आया, 3480, 1 रुपये का डिफरेंसेस आया है, और वो किसके वजह से आया है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया है। तो वो आपका 100% करेक्ट है। ओके, बाई अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाई आपका बैंक अकाउंट लिखूंगा, 12,000 रुपये लिखूंगा, और बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा 3400 के देगा, 80 का मैं लिख दूंगा, और दोनों साइड में क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। बच्चे अब देखो हमारा हो जाएगा कितना, 17,000 कितना होगा, 200, 17,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 17,200। क्या ये बातें सबको समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। और ये प्रॉब्लम सर सीखना जरूरी भी था मेरे लिए, राइट। अब बच्चे इसमें एक सवाल, एक चैप्टर, एक 2 क्लासेस और देंगे। आपका जो अब मेरा लास्ट आता है 17 तक तो आपको बनाना है, मैं 13 तक पहुंचा ही दिया। अगली क्लास में आपको मैं क्या करूंगा, फिनिश कर दूंगा थ्योरी, और एक आपका एक दिन और क्लासेस देंगे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगा आप समाप्त करेंगे। तब मैं फिर नए चैप्टर की ओर लेकर के जाऊंगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की ओर लेके जाऊंगा। किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, राइट। तो बच्चे आज आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। आप लोग को आज चूंकि मैंने इतने ये जो बचा हुआ था ये मैंने बता दिया। ओके, तो बच्चे आप लोगों को चूंकि नेक्स्ट क्लास है आपका, नेक्स्ट डे आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, तो मेरी तरफ से आप लोग को इंडिपेंडेंस डे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।